योगी के पास पहुंची कानपुर के सबसे बड़े बदमाश वाली फाइल। अब तगड़ा एक्शन होना तय। सांसद से लेकर मंत्री पति की बड़ी टेंशन। योगी की कार्रवाई पर टिकी सबकी निगाहें। वीडियो भी चर्चा में आया। अफसरों ने दिशा बैठक में बीच बचाव कराया। आ गई हाथापाई की नौबत। जी हाँ, इस वक्त कानपुर का एक मामला बेहद सुर्खियों में है, जो मोदी सरकार के सांसद देवेंद्र सिंह भोले और योगी सरकार के मंत्री पति यानी प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी के बीच घटित हुआ है, जिसने विपक्ष को बोलने का मौका तो दिया, लेकिन योगी के पास अब दोनों की फाइल पहुंच चुकी है, जिसने समर्थकों की बेचैनी बढ़ा दी है। खबर तो ये भी है कि अब जल्द ही योगी कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई, आखिर क्या कुछ कारण रहा है, सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एक बैठक की है, जिसमें सांसद देवेंद्र सिंह भोले की अनिल शुक्ला वारसी से भिड़ंत हुई है। बता दें ये मामला कानपुर देहात में हुई एक दिशा बैठक का है। ये वही बैठक है जिसमें जिले के विकास का रोड मैप बनना था, वहीं विकास की जगह बवाल हो गया। जिला दिशा समिति की बैठक में बीजेपी के सांसद और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी ने सांसद भोले पर खुलकर निशाना साधा। वारसी का आरोप था कि भोले समिति का दुरुपयोग करते हैं, अपने लोगों को फर्जी तरीके से शामिल करते हैं और जनता की आवाज दबाते हैं। वारसी ने तो यहाँ तक कह डाला कि भोले फैक्ट्री मालिकों से वसूली करवाते हैं, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाते हैं और कानपुर देहात के गुंडों के चेयरमैन हैं। माहौल इतना बिगड़ गया कि डीएम और एसपी को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ अफसर तो हंगामे से बचने के लिए बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। अफसरों की चिंता ये थी कि माहौल जल्द ही हाथापाई में न बदल जाए। आखिरकार बैठक बीच में ही रद्द करनी पड़ी और विकास की पूरी समीक्षा अधूरी रह गई। वारसी के आरोपों के बाद सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जवाबी वार में कहा, मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, मैं ही कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूँ। बस यही बयान जैसे ही बैठक में गूंजा, वैसे ही सियासी बवाल खड़ा हो गया। भोले ने कहा कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए वे पिछली सरकारों की साजिश थे। जब वे बीजेपी में नहीं थे तब विरोधी दलों ने उन्हें दबाने के लिए झूठे केस लिखवाए, लेकिन बाद में वही सरकारें मान गई कि केस फर्जी थे। उन्होंने दावा किया कि वे जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं और कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से बौखलाकर अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि ये विवाद अचानक नहीं भड़का। जानकार बताते हैं कि भोले और वारसी का वर्चस्व संघर्ष कई सालों से चल रहा है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति होने के नाते वारसी की क्षेत्र में पकड़ मजबूत रही है, जबकि भोले ने हाल के सालों में तेजी से अपना राजनीतिक ग्राफ बढ़ाया है। कुछ महीनों पहले प्रतिभा शुक्ला ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हितों को लेकर धरना दिया था, जिसे अंदर खाने सांसद से नाराजगी का संकेत माना गया। लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि संगठन इस विवाद को बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये झगड़ा सिर्फ कानपुर देहात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बयानबाजी और टकराव सीधे सीधे अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बीजेपी में चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अनुशासन सर्वोपरि है। सूत्रों के अनुसार इस मसले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है और उच्च स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। चर्चा है कि दोनों नेताओं को लखनऊ तलब किया जा सकता है, जहां अलग अलग पूछताछ होगी और जो भी दोषी पाया गया उससे सख्त शब्दों में जवाब मांगा जाएगा। अब बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर विपक्ष तक हर किसी की नजर योगी आदित्यनाथ के फैसले पर टिकी हुई है कि आगे क्या होता है।